हाजिरीन बज़्म, प्यारे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते के इज़्ज़तदार पर्दाना शेर माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदि बिजलालिहिल मुतफर्रिदि वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलि वल अस्हाबि हुम्मा व इंदा शदाइदि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रहमत दो जहां शहनशाह कौन मका मालिक इंसुचा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर बाबा जो बुलंद दुरूद पाक की डालियां पेश कर लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज का यह अज़ीम शान सजा हुआ इजलास पाक ठाटे मारता हुआ आशिकों का ये मजमा यकीनन बारगाहे रिसालत में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए हाजिर है। मिंबरे पाक पे तशरीफ फरमा ये तमाम तर खूबसूरत चेहरे आप अपने माथे की आंखों से महसूस कर रहे होंगे कि आज मिंबरे पाक की अजीम रौनकों में और ज्यादा इजाफा है, क्योंकि मेरे फौरन बाद उस्तादु शौरा शहनशाह तरन्नुम मद्दाह रसूल अकरम मोहतरम ताज रज़ा ताज औरंगाबादी इंशाअल्लाह आप उनको सुनेंगे और मोहतरम भाई गुलाम गौस गजाली वो तशरीफ़ फरमा है, उनको भी सुनेंगे। एक जाने भाई नकीब आज़म हिंदुस्तान मोहतरम चांद रज़ा कलकत्तवी वो तशरीफ़ फरमा है। एक तरफ दुनिया सुन्नियत का वो नकीब जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहा है और बहुत तेज़ी से उनका दौरा हो रहा है, तमाम बुजुर्गों से फैज़ याफ्ता, जिसको मुल्क हिंदुस्तान नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इसराइल अख्तर मसूदी के नाम से जानता और पहचानता है। और ये तमाम तर पाकीज़ा उलमाए किराम इंशाअल्लाह यह के बाद दिगरे आपके रूबरू हाजिर होंगे। रियासत नूरी थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ है, पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। कल आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा, बहुत प्यार आपने दिखाया। आज थोड़ा सा वक्त है क्योंकि मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुफक्किर कौम मिल्लत मुहाफिज मसलक आला हज़रत शहनशाह खिताबत खलीफा ताज शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब वो तशरीफ़ ला चुके हैं। वो मिंबर पाक की जीनत बनने वाले हैं, इंशाअल्लाह बनेंगे। और उसके बाद हमारी और आपकी दिलों की धड़कन सुभान अल्लाह यार, जिनका नाम जहां पर ले लिया जाए
तो वहाबियत के कलेजे कांपने लगते, सुले कुल्लियत का जनाजा उठने लगता है। बाजुए ताजु शरिया क्या बल्कि आरजुए ताजु शरिया सैयदी सरकार हुजूर गयास मिल्लत की आमद आमद का वक्त करीब से करीब तर होता चला जा रहा है। आप हजरात दोनों हाथों को परचम इस्लाम बनाए और ये मिजाज और इस बात को सबूत दें कि रियासत नूरी कल का जलसा हमने मोहब्बतों के साथ 3 बजे तक सुना था, आज हम 4 बजे तक नहीं उठेंगे यहां से। मचल के कहे सुभान अल्लाह और मचल के कहे सुभान अल्लाह। अब यहां से एक मिजाज बनाए कि शऊरे जिस्त मिला, शऊरे जिस्त मिला, फिक्र आगही उतरी, रसूले पाक के सदक़े में जिंदगी उतरी। अगर रियासत नूरी बैठा है तो ये सदका है मुस्तफ़ा जान रहमत का। अगर वो नबी पैदा ना होता तो कायनात का जर्रा जर्रा भी वजूद में ना आता। हाँ, शऊरे सिस्त मिला, फिक्र आगही उतरी, रसूले पाक के सदक़े में जिंदगी उतरी, और ख्याल आया था माहे अरब के जलवों का, तमाम रात मेरे घर में चांदनी उतरी। ख्याल आया था माहे अरब के जलवों का, ये माहे मुकद्दस का चांद जब से नजर आया है, हिंदुस्तान के कोने कोने में सिर्फ ऐसा नहीं कि कलकत्ता में आमद रसूल का तज़किरा हो, बल्कि बंगाल के हर शहर में आमद मुस्तफ़ा का चर्चा है, उत्तर प्रदेश के हर शहर में आमद रसूल का तज़किरा है, छत्तीसगढ़ में आमद मुस्तफ़ा के जलसे हैं, एमपी में आमद मुस्तफ़ा का चर्चा है, बिहार में जश्न आमद रसूल है, बंगाल में जश्न आमद रसूल है, गुजरात में जश्न आमद रसूल है, उत्तर प्रदेश में जश्न आमद रसूल है। जब से ये माहे मुकद्दस का चांद नजर आया है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि रियासत नूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, इराक हो या ईरान, अमेरिका हो या अफगानिस्तान, चीन हो या जापान, नेपाल हो या भूटान, सऊदी अरबिया हो या अरबिस्तान, कसम खुदा की जिधर नजर डालते हो हर तरफ जश्न आमद रसूल के चर्चे हैं। और क्यों ना हो, बरेली का ताजदार पुकार उठा, या रसूल अल्लाह हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये आमद रसूल माहे रबीउन नूर के माहे मुकद्दस में कोलकाता वालों 2 रोजा अजीम शान मशाइख कल्पी जो आपने सजाई, और कौन मशाइख कल्पी? कल्पी के शहरे बाबरकत का नाम है, वो आपने कल सुना, मगर आज रियासत नूरी उस तरफ आपके जहन ले जाना चाहता है। कसम खुदा की, वो रसूले हाशिमी इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाया। आज की इस अजीम शान बज़्म में बैठने वालों, हम मुस्तफ़ा जान रहमत की निगाहों से दूर नहीं है। प्यार से बोलो यार, इस अंदाज में बोलो, नबी हमें देख रहे हैं, हम नबी की निगाहों से दूर नहीं है। आपका आना मुस्तफ़ा के लिए, आपका बैठना मुस्तफ़ा के लिए, आपका लंगर करना मुस्तफ़ा के लिए, आपका बज़्म सजा लेना मुस्तफ़ा के लिए, आपने बिस्तरों को छोड़ देना मुस्तफ़ा के लिए, मकानों को छोड़कर आ जाना मुस्तफ़ा के लिए, कारोबार बंद कर देना मुस्तफ़ा के लिए, ऑफिसों को बंद कर देना मुस्तफ़ा के लिए, रात की तारीकी में बिस्तरों को छोड़कर अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आना मुस्तफ़ा के लिए। कोलकाता वालों, अपने नसीब बर्दाश्त करो, अगर हम मुस्तफ़ा के नाम पर आए
हैं, अगर हम रसूल हाशिमी के नाम पर आए हैं, अगर हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर आए हैं, तो हमारी पहचान ये है, हमारे मुस्तफ़ा की ये शान है। कल भी हम मुस्तफ़ा की निगाहों में थे, आज भी मुस्तफ़ा की निगाहों में है। कल भी हमें नबी देख रहे थे, आज भी मुस्तफ़ा हमें पहचान रहे हैं। इसलिए हम मुस्तफ़ा जानवर अहमद की निगाहों से दूर नहीं। वो लोग बेवकूफ हैं। हदीस पाक में आया है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर मुस्तफ़ा है, शहर मक्कातुल मुकर्रमा है। सरकार का गुजर एक रास्ते से हुआ। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी का गुजर एक रास्ते से हुआ। साहबा किराम साथ हैं, दीवाने साथ हैं, मस्ताने साथ हैं, कलमा पढ़ने वाले शहदाई साथ हैं। मेरे नबी का गुजर मक्के की गली से हो रहा है। सरकार साहबा किराम से इरशाद फरमाते हैं, सहाबियों ठहरो। तमाम साहबा किराम रुक जाते हैं। मुस्तफ़ा करीब का दरिया करम जोश में आता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ऐ सहाबियों, मैं इस पत्थर को पहचानता हूं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। यार बात आपकी आने वाली है, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। कहा सहाबियों, मैं इस पत्थर को पहचानता हूं। अब जो लोग मक्कातुल मुकर्रमा गए हैं उन्होंने देखा होगा साहबा किराम के जहन चक्कर में, या रसूल अल्लाह, यहाँ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। या रसूल अल्लाह, यहाँ एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों पत्थर है। दाएं नजर पड़े तो पत्थर है, बाएं नजर उठे तो पत्थर है, आगे देखते हैं तो पत्थर है, पीछे देखते हैं तो पत्थर है। या रसूल अल्लाह, ये तो पत्थरों का शहर है। आका जिधर नजर पड़ती है पत्थर ही पत्थर है। मगर आप सिर्फ एक के बारे में फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ एक के बारे में फरमा रहे हैं। तो मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, हाँ मैं इस पत्थर को पहचानता हूं। या रसूल अल्लाह कैसे? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, इसलिए कि ये पत्थर जन्नती है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये पत्थर जन्नती है। अब सहाबा के जहन चक्कर में, या रसूल अल्लाह, ये पत्थर जन्नती है। आका कौन सी बंदगी की है जो इस, कौन सी बंदगी है जो इसने की है? कौन से सजदे हैं जो इसने किए हैं? कौन से रुकू है जो इसने किए हैं? कौन सा कयाम है जो इसने किया है? कौन सी इबादत है जो इसने की है? कौन सी बंदगी है जो इसने की है? कौन सी इबादत और तिलावत का राज है जो इस पत्थर ने किया है? या रसूल अल्लाह, आखिर ये पत्थर जन्नती कैसे है? दीवानों में चल जाओ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, मैं इस पत्थर को पहचानता हूं इसलिए कि ये पत्थर जन्नती है। अब सुने पत्थर जन्नती क्यों है? या रसूल अल्लाह, पत्थर और जन्नती। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, जब से मैं इस शहर में पैदा हुआ, प्यार से और मैं चल के बोलो, फरमाया सहाबियों, जब से मेरी विलादत हुई, जब से मैं इस शहर में पैदा हुआ हूं। देखिए, नबी ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। 40 साल होंगे तब ऐलान नबूवत फरमाएंगे। उम्र 40 साल होगी, उसके बाद रब का हुक्म होगा तब ऐलान नबूवत फरमाएंगे। मगर रसूल इरशाद फरमाते, ऐ सहाबियों, ये पत्थर जन्नती है इसलिए कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, और जब जब मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, बचपने से लेकर जवानी तक, और जवानी से लेकर 40 साल की उम्र ऐलान नबूवत तक, ऐ सहाबियों, जब जब मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, ये पत्थर मुझे देखकर मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता था। कब? ऐलान नबूवत से कब्ल। ऐ सहाबियों, ऐलान नबूवत से कब्ल, जब से मैं पैदा हुआ, जब जब इस रास्ते से गुजरा हूँ, जब जब इस गली से गुजरा हूँ, जब जब इसके सामने से गुजरा हूँ, ये पत्थर मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ा करता था। हमारा जहन चक्कर में है, या रसूल अल्लाह, अभी तक ऐलान नबूवत किया नहीं है, अभी तक आपने नबी होने का ऐलान किया नहीं है, रसूल होने का ऐलान किया नहीं है, पैगंबर होने का ऐलान किया नहीं है। अम्मा वो कहा है बदतमीज और बेहुदा नमाजी जो मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहते हैं, जो नबी के बारे में ये ख्याल रखते
सकते हैं कि वो नबी 40 साल के बाद उन्हें मालूम भी नहीं था, 40 साल तक उन्हें पता भी नहीं था कि वो नबी है। वो नबी बने 40 साल के बाद, रसूल बने 40 साल के बाद, पैगंबर बने 40 साल के बाद। मैं उन बदतमीज हाजियों से, बेहुदा नवाजियों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो? अरे नमाज नबी के इल्म गैब पर उंगली बाद में उठाना, नबी की शान पे बात बाद में करना, पहले मुनाजरा इस पत्थर से कर लो जो ऐलान नबूवत से कब्ल नबी को नबी जान रहा है। इस पत्थर से पहले मुलाकात करो जो नबी होने से पहले, ऐलान नबूवत से पहले। सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया नहीं और नबी को नबी जान रहा है। नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ता था। बात क्या समझ में आई? इशारे इशारे में सुबह क़यामत तक के पैदा होने वाले आशिकों को मेरे मुस्तफ़ा ये समझा के चले गए, अरे दीवानो तुम दुरूदो सलाम पढ़ते रहना प्यार से, अरे दीवानो तुम दुरूदो सलाम पढ़ते रहना। और लोग इतराज करेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे, लोग न जाने क्या क्या बयान करेंगे, मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो दुरूदो सलाम पढ़ता है मैं उसे पहचानता हूं। जो दुरूदो सलाम पढ़ता है मैं उसे, नबी ने इरशाद फरमाया जो दुरूदो सलाम पढ़ता है मैं पहचानता हूं कि दुरूदो सलाम वही पढ़ने वाला होगा जो जन्नती होगा। ये सादत हर एक हिस्से में नहीं है, ये नेमत हर एक के हिस्से में नहीं है। इसलिए बेशुमार लोग नमाज पढ़ते दिखेंगे, बेशुमार लोग सजदा करते दिखेंगे, बेशुमार लोग ज़कात देते दिखेंगे, बेशुमार लोग कुरान पढ़ते दिखेंगे, बेशुमार लोग हज करते नजर आएंगे, बेशुमार लोग सफा में नजर आएंगे, बेशुमार लोग मरबा पे नजर आएंगे, बेशुमार लोग अराफात में नजर आएंगे, मगर जो मुकद्दर के धनी जन्नती होंगे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, खेत हो, कल्याण हो, सफर हो, कुछ भी हो, मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये पहचान किन की होगी? जन्नतियों की। इसलिए याद कर ले कि मुस्तफा पहचानते हैं। मुस्तफा, यार जोर से बोल दो अगर, मुस्तफा पहचानते हैं। हाँ, वो हम ही हैं जिन्हें नबी पहचानते हैं, वो हम ही हैं जिन्हें नबी पहचानते हैं। और सरकार आज से नहीं, याद करो वो तारीख, याद करो वो तारीख। हाँ, अप्रैल की 22 तारीख है, सन ईस्वी 571 है, जब जमाने में कुफ्र ही कुफ्र था, जब जमाने में जुल्म ही जुल्म था, जब जमाने में अंधेरा ही अंधेरा था, जब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, दूर तक अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने वाला कोई नजर नहीं आता था। आसमान दुआएं कर रहा था, जमीन इल्तिजाएं कर रही थी, खाना काबा तमन्नाएं कर रहा था। अहे मौला अब अपने महबूब को भेज दे, अहे मौला अब नबी अकरुस्समा को भेज दे, अहे मौला अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दे, अहे मौला अब नबियों के नबी को भेज दे, अहे मौला अब रसूल के रसूल को भेज दे। कसम खुदा की, अप्रैल की 22 तारीख सन 571 ईस्वी में अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ और सुबह सादिक के वक्त पीर का दिन है, रात का अंधेरा जा रहा है, दिन का उजाला आ रहा है। हजरत आमना के घर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले, वही रसूल जो इस माह में और मचल क्या कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, ये बात याद रखें कि मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं, हम नबी की निगाहों से दूर नहीं हैं।
और सरकार आज से नहीं देख रहे हैं, जब मुस्तफ़ा जान रहमत पैदा हुए हज़रत आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब मेरे शहज़ादे मोहम्मद अरबी की विलादत का वक्त करीब आ गया है, ना मुझे कोई तकलीफ़ हुई है, ना कोई परेशानी हुई है, ना कोई दर्द उठा है, ना तकलीफ़ हुई है। और यार हमारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं। वह कौन सा शहर है जहाँ बच्चे पैदा ना हो, वह कौन सा गाँव है जहाँ बच्चे पैदा ना होते हो, वह कौन सा इलाका है जहाँ बच्चे पैदा ना होते हो। मगर इसी फर्शे गीती पर, इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ज़ात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस दुनिया में आई है। मेरे नबी आए, तशरीफ़ लाए हैं। आपकी वालिदा हज़रत आमिना फरमाती है, जब मेरे शहज़ादे की विलादत का वक्त करीब आया तो मेरे कानों में आवाज़ें गैबी आई। कोई आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा है, कोई पुकारने वाला पुकार रहा है, कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, ऐ आमना मुबारक हो, ऐ आमना मुबारक हो, ऐ आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का रसूल तशरीफ ला रहा है। ऐ आमना मुबारक हो, तेरी गोद में नबी आखिरुस्समा आ रहे हैं, तेरी गोद में रहमतुल लिल आलमीन आ रहे। नबी आए और यार मुस्तफ़ा की आमद हुई, कसम खुदा की हमारे और आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं ना, तो पैदा होने वाला बच्चा भी नापाक है, उसकी माँ भी नापाक है, नाप भी काटी जाती है, ज़मीन का वो खित्ता भी नापाक है, इसको भी धोया जाता है। माँ के लिए भी गुस्ल करना ज़रूरी है, बच्चे को भी गुस्ल कराना ज़रूरी है। मगर जैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत हुई है, आपकी वालिदा हज़रत आमिना फरमाती है, मेरे कान में आवाज़ आ रही है, कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, हमने अपने महबूब को ज़माने में पाको साफ करके भेजा है, इसको गुस्ल ला दिया जाए। हमने ज़माने से अलग अंदाज में अपने नबी को पैदा फरमाया। सरकार इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए हैं मेरे नबी। ओ यार नबी कितनी बातों में बेमिसाल है, कितनी बातों में बेमिसाल है। आज यौमे विलादत का दौर है, हर घर में बर्थडे, हर घर में केक काटने का रिवाज, हर घर में केक काटने का मिजाज, हर घर में अपने बच्चों की यौमे विलादत मनाने का रिवाज आम है। मैं तो ये जमाना आएगा, मालूम था कि एक वक्त यौम विलादत के मुबारकबाद देने की बात आम होगी। मेरे रब ने अपने महबूब की ज़ात को यहाँ भी नुमाया रखा। एक आका एक कायनात की ज़ात है जिनका यौम विलादत पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में जिनका यौम विलादत। हाँ, इसमें भी मेरे नबी की ज़ात बेमिसाल है, इसमें भी बेमिसाल है। कहाँ है नबी को अपनी तरह कहने वाले, कहाँ है नबी को बशर कहने वाले, कहाँ है नबी को दो हाथ की बुनियाद पर, दो आँख की बुनियाद पर, दो कान की बुनियाद पर, दो पाँव की बुनियाद पर, जिस्म और वजूद के बुनियाद पर अपनी तरह कहने वाली वो कौम कहाँ है। रियासत नूरी उस कौम से पूछना चाहता है, जब तू पैदा हुआ तुझे मालूम नहीं तेरा बाप कौन है, जब तू पैदा हुआ तुझे मालूम नहीं कि माँ कौन है, जब तू पैदा हुआ तुझे पता नहीं तेरा दादा कौन है, जब तू पैदा हुआ पता नहीं दादी कौन है, जब तू पैदा हुआ ना नाना का पता है, ना नानी का पता है, ना चचा को जानता है, ना चची को जानता है, ना खाला को जानता है, ना मामा को जानता है, ना फूफा को जानता है। जब तू पैदा हुआ किसी को नहीं जानता, मगर ये मेरे महबूब की ज़ात है। प्यार से बोलो, ये रसूल हाशिमी की ज़ात है। हज़रत आमिना फरमाती है, जब मेरे शहज़ादे मोहम्मद अरबी की विलादत का वक्त करीब आया, आवाज़ आई कान में, हमने अपने महबूब को पाको साफ करके भेजा है। हाँ,
पाक को साफ करके भेजा है। हजरत आमिना फरमाती है अचानक आसमान से मेरे घर में ऐसा नूर आया, ऐसा नूर आया, ऐसा नूर आया और मेरा घर ऐसा चमकने लगा और वो नूर मेरे ज़हनो कल्ब में आ गया, मेरी निगाहों में आ गया। उस नूर के जरिए मैंने मशरिक से मगरिब तक हर शय को देखा। कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद बने? 40 साल के पहले उन्हें मालूम भी नहीं था, 40 साल से पहले तो वो जानते भी नहीं थे। और एक मजबूत दलील लेकर जाओ, नबी पैदा हुए हैं, अभी अभी विलादत हुई है, अभी अभी माँ के पेट से बाहर आए हैं, अभी अभी चलवगरी हुई है। मुस्तफ़ा जान रहमत इस फर्श गित्ती पर तशरीफ लाए हैं, इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं और ये सब का इस पर इत्तफाक है। नबी आए और आते ही आपने अपने सर को सजदे में रखा, उंगली आसमान की जानिब है, एक उंगली आसमान की तरफ उठी है। नबी इशारा करके फरमा रहे हैं अहे लोगो, चांद के सामने झुकना बंद कर दो, सूरज को माबूद समझना बंद कर दो, दरियाओं को खुदा समझना बंद कर दो, पत्थरों को माबूद समझना बंद कर दो। जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया वो एक रब है, एक रब है, एक रब है। और वो रब क्या है उसका महबूब बताने के लिए आ गया है। एक उंगली का इशारा आसमान की तरफ है। रब के महबूब ने यह ऐलान कर दिया, सर सजदे में है, पेशानी जमीन पर झुकी और जबान पर तराना या रब्बे हबली उम्मती। प्यार से बोलो, हाँ, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, आए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। रियासत पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है। अबे जब तू पैदा हुआ था तुझे माँ का भी पता नहीं था, बाप का भी पता नहीं था। ये रसूल हाशमी है, पैदा होते ही ऐलान कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मेरी एक उम्मत है और उम्मत गुनाहगार है। कसम खुदा की, जब नबी पैदा हुए उम्मत का चेहरा आपके सामने है, हमारा चेहरा मुस्तफ़ा के सामने था, इन उलमा का चेहरा मुस्तफ़ा के सामने था, इन सामाईन का चेहरा मुस्तफ़ा के सामने था। तभी तो रब के महबूब ने फरमाया या रब्बे हबली उम्मती, आए रब तू इस गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरे हवाले फरमा दे इस गुनाहगार उम्मत को। तो मुस्तफ़ा जान रहमत हमें आज से नहीं जान रहे, हम नबी की निगाहों में हैं, हम मुस्तफ़ा की निगाहों में हैं, रसूल हाशिमी की निगाहों में है। हाँ, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपना सीना चौड़ा करके जाना और फक्र से अपना सीना तान कर चलना। ऐ बदअकीदो तुम हो जो नबी की गुस्ताखियां करते करते तुम लाख इबादत करते रहो, लाख सजदे करते रहो, लाख हज करते रहो, लाख रुकू और कयाम करते रहो, मगर तुम्हारी गुस्ताखियां भी नबी के सामने है, हमारी भी मुस्तफ़ा के सामने है। हाँ सरकार, इसलिए याद कर लो, हमें जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ, जब रसूल हाशिमी की माँ फरमाती है जब मेरा ये शहजादा दुनिया में जलवागर हुआ तो मेरे घर में नूर आया और वो नूर जब मेरी निगाहों में आया तो मशरिक से लेकर मगरिब तक की हर शय को मैंने देख लिया। ये बात तो आपकी माँ की है, मगर वो नबी की बात आई तो सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं, आए सहाबियों, मैं सारे ज़माने को इस तरह देता हूं जैसे अपनी हथेली को देखा करता हूं। अब अगर मुस्तफ़ा इस तरह देखते हैं जैसे हथेली, तो कोलकाता उनके सामने है, बंगाल उनके सामने है, बिहार उनके सामने है, हिंदुस्तान उनके सामने है, पाकिस्तान उनके सामने है, इराक उनके सामने है, ईरान उनके सामने है, दुनिया का हर मुल्क उनके सामने है। हमारा रात की तारीकी में बैठना मुस्तफ़ा की निगाहों के सामने है। और ताज्जुब रही, लोग कहते हैं कि जब महफिल मिलाद सजती है, जब जलसा सजता
है। जब जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बदम सजती है तो नबी तशरीफ लाते हैं। रियासत नूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है, अब मुस्तफ़ा आए या ना आए, उनकी ये शान है कि गुंबद खदरा से हमें देखते हैं। हाँ, समाने की निगाहों में आए हाय मुस्तफ़ा आए या ना आए, मुस्तफ़ा आए या ना आए। ये भी एतराज रहता है वहाबियों बदअकीदों का। क्या ये कहते हैं कि सरकार तशरीफ लाते हैं, अब ये किस हाल में बैठे होते हैं तो सरकार आते होंगे तो क्या देखते होंगे। ओ यार, हम हुक्म नहीं कर सकते, वो आका है आका, ये उनकी मर्जी है। वो चाहे तो आए, चाहे तो नहीं आए। अगर नहीं भी आए तो हमारा इस पर मुकम्मल ईमान है कि मुस्तफ़ा की निगाहों से हम दूर नहीं हैं, सरकार की निगाहों से हम दूर नहीं हैं। तो सरकार पैदा हुए, पैदा होते ही फरमाया या रब्बी हवली उम्मती, आए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। और यार ये कितनी वफादार उम्मत है, ये वफादार चेहरे बैठे हैं। मैं बात नमक हलालों की कर रहा हूं, नमक हरामों की नहीं कर रहा। अरे हाथ सीने पर हाथ रख के बताओ, जब नबी पैदा हुए तो क्या सरकार हमें भूले? हमें याद रखा ना, मुस्तफ़ा ने हमें याद किया ना। जब सरकार तशरीफ लाए, जब नबी तशरीफ लाए, जब मेरे आका की विलादत हुई तो सरकार हमें नहीं भूले। अमा यही तो नमक हलाली है, जिस तारीख में सरकार तशरीफ लाए वो हमें नहीं भूले। कयामत तक जब जब वो तारीख आएगी हम सरकार को नहीं भूलेंगे। यही तो नमक हलाली है, यही तो नमक हलाली है, वो तो नमक हराम है। हाँ, इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया तो कयामत में देखकर अगर मान भी गया, कयामत में देखने के बाद अगर तू मान भी गया और तूने उनकी शान व उस्मत का इतराफ कर भी लिया, अगर तूने यकीन कर भी लिया, तो फिर तेरी बात काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाता है कि अगर अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो रब इरशाद फरमाता है कि मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता, है ना। तो कायनात का जर्रा बना मुस्तफ़ा के सदक़े में, है ना, क्योंकि मेरा नबी जाने कायनात है, जाने कायनात है। एक चीज़ याद कर ले, जान तो क्या है वो आप जानते ही हैं। जब तक जिस्मों में जान है, हाथ काम करता है, जब तक जिस्मों में जान है। कहाँ काम करती है? जब तक जिस्म में जान है। पैर काम करता है जब तक जिस्म में जान है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जब तक जान है, और जब जान निकलती है ना, जब रूह निकल जाती है ना, हाँ, जब तक जान है और जब जिस्म से जान निकल जाती है, मस्जिदों से ऐलान होता है फला साहब का इंतकाल हो गया, 2 बजे नमाज जनाजा होगी। जिस्म से निकली जान का मस्जिद से हो जाता है ऐलान। हाँ, ये हमारा छोटा सा वजूद, हाथ चल रहा है मतलब जान है, आँख काम कर रही है मतलब जान है, कान सुन रहा है मतलब जान है, जहन काम कर रहा है मतलब जान है, नींद आ रही है मतलब जान है, आँख लगी है मतलब जान है, हम सफ़र कर रहे हैं मतलब जान है, दुकानदारी में बैठे हैं मतलब जान है, डिलीवरी कर रहे हैं मतलब जान है, लेन देन कर रहे हैं मतलब जान है, ज़बान बोल रही है मतलब जान है, आँख देख रही है मतलब जान है। और जब जान जिस्म से निकल जाती है, एक ही रास्ता है, बस सुपुर्दे खाक, बस सुपुर्दे खाक, जमीन के गोद में इसको दफन कर दिया जाए। यार इतना सा छोटा मेरा वजूद, मेरे जिस्म का छोटा सा वजूद बगैर जान के जिंदा नहीं। इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी रब की कायनात, हाँ, शजर खिल रहे हैं,
फूल खिल रहे हैं मतलब इस कायनात की जान है, चांद निकल रहा है मतलब कायनात की जान है, सूरज चमक रहा है मतलब कायनात की जान है, सितारे चमक रहे हैं इस कायनात की जान है, आसमान गर्दिश में है इस कायनात की जान है, बरसात हो रही है इस कायनात की जान है, खेतियां हो रही है इस कायनात की जान है, पौधे उग रहे हैं इस कायनात की जान है, फसल तैयार हो रही है इस कायनात की जान है, नदियां बह रही हैं इस कायनात की जान है, समंदरों में मछलियां उछल रही है इस कायनात की जान है, दरख्त खिल रहे हैं कायनात की जान है, सब्जा उग रहा है कायनात की जान है, फूल चमक रहा है कायनात की जान है, हरियाली नजर आ रही है कायनात की जान है, बरसात हो रही है कायनात की जान है। तो रब ने जो इतनी बड़ी कायनात बनाई, जितनी बड़ी कायनात बनाई, तो वो कायनात बगैर जान के कैसे, अमा उसी कायनात की जान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसी कायनात की जान का नाम है। हाँ, तो अगर कायनात का ये हुस्न, कायनात की ये रंगानियां, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बड़ा करम फरमाया, कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। इरशाद बारी ताला होता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, बात मुसलमान की नहीं हो रही है। एक चीज और नोट कर लें आप, बात मुसलमान की नहीं है, यहाँ पर बात मुसलमान की नहीं है। मुसलमान तो हर कलमा पढ़ने वाला है, मुसलमान तो हर टोपी पहनने वाला है, मुसलमान तो हर टोपी दाढ़ी वाला है, मुसलमान तो हर अजान देने वाला है, मुसलमान तो हर नमाज पढ़ने वाला हो सकता है, मुसलमान हर सजदा करने वाला हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, मगर कुरान करीम की इस आयत करीमा ने, रब ने जो मुखातिब किया है तो मुसलमान को नहीं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुस्लिमीन नहीं है, मुस्लिमीन नहीं है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। ओ यार, बात तुम्हारी आई है, प्यार से बोलो, जिक्र तुम्हारा आया है, तज़किरा तुम्हारा आया है, याद तुम्हें किया गया है। कुरान में मेरे रब ने इशारा तुम्हारी तरफ फरमाया है, खिताब मुसलमान से नहीं फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है कि मेरा नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। किसकी जान से? किसकी जान से? मुसलमान के बारे में नहीं कहा गया है। हर वहाबी मुसलमान हो सकता है, नजदी मुसलमान हो सकता है, रावजी मुसलमान हो सकता है, निचरी मुसलमान हो सकता है, कादियानी मुसलमान हो सकता है, अहले हदीस मुसलमान हो सकता है, अहले कुरान मुसलमान हो सकता है, शिया मुसलमान हो सकता है, रावजी मुसलमान हो सकता है, निचरी मुसलमान हो सकता है। अमा ये सब मुसलमान तो हो सकते हैं, यही वजह है कि मेरे रब ने खिताब मुसलमान से नहीं मोमिन से फरमाया। मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन रब ने अगर ये कह देता था कि मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है, तो ये तो फर्क ही खत्म हो जाता ना। आज हर आदमी कहता ना कि हम दुरूद पढ़े, नबी महसूस नहीं होते। सुन्नी सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर, फजर के बाद भी खड़े हो जाते हैं, असर के बाद भी खड़े हो जाते हैं, जोहर के बाद भी खड़े होकर, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद नमाज पढ़ते हैं, और मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। ये दुरूद सलाम का तराना सिर्फ सुन्नी ही क्यों, सिर्फ सुन्नी ही क्यों? मैं तो ये कहता हूं कि सुन्नी नहीं, ये वो करता है जो मोमिन है, जो मोमिन है, जो मोमिन है। हाँ, वो कहते हैं यार नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, मगर हमारा दिल नहीं करता दुरूद पढ़ने का, दिल नहीं करता सलाम पढ़ने का। तो हमने कहा दिल करेगा कहाँ से? सरकार को महसूस तो कर लो, सरकार को अपने करीब पाओ तो सही, अपने को सरकार के करीब पाओ तो सही। जब तुम में और मुस्तफ़ा में दूरियां इतनी हैं तो मियाँ तेरा दिल करेगा कहाँ से यार? तेरी गुस्ताखियां इतनी हैं,
तेरी बदतमीजियां इतनी है, तेरी बेहुदियां इतनी है। ओ यार, दुनिया में अगर कोई बेटा बाप की गुस्ताखी कर देता है, हमने ऐसे ऐसे बापों को देखा है कि वो बाप अपने बेटे से इतनी दूरी इख्तियार कर लेता है, बाप शहर छोड़ देता है, शहर के दूसरे किनारे बस जाता है और ये वसीयत कर देता है, ऐ लोगों, ये मेरा बेटा तो है मगर लायक नहीं, नालायक है, इसने मेरे तमाचा मारा है, मैं इस नालायक की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐ लोगों, मैं वसीयत करता हूं मेरे जनाजे में एक वफादार बाप अपने बेटे के लिए वसीयत करता है, जो उसका अपना बेटा है। किसके लिए? जो बेटा गुस्ताख हो, जो बेटा नालायक हो, जो बेटा बदतमीज हो, जो बेटा बदमाश हो बदअकीदो, तुम्हारी गुस्ताखियां तो इतनी हैं, तुम्हारी बेअदबियां तो इतनी है, तुम्हारी तौहीनें तो इतनी है, तुमने तो मुस्तफ़ा की शान में इतनी ज़बानें चलाई है, मेरे नबी को तुम्हारे चेहरों से नफरत हो गई। तुम क्या महसूस करोगे मुस्तफ़ा? महसूस तो सुन्नी करते हैं, महसूस तो आशिक करते हैं। हाँ, और जब सुन्नी महसूस करता है ना, तो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह पुकारने लगता है। जब सुन्नी महसूस करता है तो या नबी अल्लाह पुकारने लगता है। जब सुन्नी महसूस करता है तो दुरूद और सलाम के तारे तराने इसकी ज़बान पे जारी हो जाते हैं। ये सादत हर एक की नहीं, ये सादत सिर्फ मोमिन की है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा महबूब मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। अब आप महसूस कर सकते हैं यार, हमारी जान कहाँ है, हमारी जान हमारे कितने नज़दीक है, कोई नहीं महसूस कर सकता। जान हाथ में है, पैर में है, कान में है, नाक में है, इधर है, उधर है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है। जान का मतलब जान इतनी नज़दीक है कि जहाँ सुई चुभती है पता चलता है वहीं पे जान है, वहीं जान है। जान इतनी नज़दीक। तो हम आज तक ये पता नहीं लगा सकते कि जिस्म में अल्लाह ने हमारी जान कहाँ रखी। तो ऐ रब तेरी रहमतों के कुर्बान, ऐ रब तेरी इस्मतों के कुर्बान, ऐ रब तेरे इनाम के कुर्बान, ऐ रब तेरी रहमतों के कुर्बान, हम अभी तक ये पता नहीं लगा सकते कि हमारी जान हमसे कितनी नज़दीक है। उस नबी के बारे में क्या बोला जाए जो नबी मोमिनीन के जान से ज़्यादा करीब, मोमिनीन की जान से ज़्यादा करीब है। दोस्तान मोहतरम, ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मशाइख़ कल्बी के नाम से आपने सजाई है। सैयदी सरकार गयास मिल्लत का पाकीज़ा चेहरा अपने निगाहों के सामने रखें और उनके दामन करम से वाबस्ता रहें, क्योंकि वो उस खानकाह के शहजादे हैं, उस खानकाह से वो तशरीफ़ लाए हैं। आपका ताल्लुक़ उस खानकाह से है जिस खानकाह के बारे में जब बरेली का ताजदार कलम उठाता है तो यही फरमाता है कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयन नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल पाले मेरे सरकारों के, कैसे आकाओं का। तो कल्पी शरीफ, कल असीम ज़ात ये मशाइख़ शरीफ का आपके ऊपर सावन भादों की तरह ये बरसता हुआ फैजान है। वरना कहाँ कालपी और कहाँ कोलकाता। कोलकाता में कालपी का जिक्र, कहाँ कालपी और कहाँ कोलकाता। रियासत नूरी तो बस जिम्मेदारी से यही कहना चाहता है और आपको को ये ज़हनो फिक्र देना चाहता है कि ये इशारा आपकी तरफ कालपी वालों का खुला हुआ फैजान है, खुला हुआ फैजान। जो जीते जी जिससे प्यार करेगा मरने के बाद उसका अंजाम उसी के साथ होगा। तो इंशाअल्लाह अगर हम जीते जी कालपी वालों का तस्करा करने वाले हैं तो मरने के बाद भी हम उन्हीं के साथ रहेंगे, हश्र में भी हम उन्हीं के साथ रहेंगे, कयामत में भी हम उन्हीं के साथ रहेंगे, है ना। वक्त बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहा है। हाँ, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान की आमद का वक्त नज़दीक है। वो बहुत कीमती मुदल्लल मुफस्सल और इतनी कीमती दलीलों से लबरेज़
भरा हुआ खिताब अभी हमें और आपको समाप्त करना है। सैयदी सरकार गयास मिल्लत की तशरीफ़ आवरी का वक्त की करीब से करीब तर होता चला जा रहा है। कभी मौका मिला इंशाअल्लाह रियासत नूरी फिर आपकी खिदमत के लिए हाजिर होगा। यहीं पर मैं बात का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे कहने सुनने बोलने में जो ख़ता हुई खालिक़ कायनात अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।